ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस और बाबा की गाइडेंस मिड जून के लिए। ठीक है, रिमेनिंग मंथ ऑफ जून के लिए आपकी ये रीडिंग रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है कोई टेंशन नहीं लेनी है। हमेशा टैरो से हेल्प लीजिए, अपना फ्रेंड समझिए और अपने लिए गाइडेंस लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैंसर यानी कर्क राशि से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कर्क राशि से। देख लेते हैं आप करेंटली कैसा फील कर रहे हैं। रिमेनिंग मंथ जो है हमारा जून का, इसके लिए कैसा फील कर रहे हैं, एक कार्ड से देखेंगे हम। ओके, और देखने वाले हैं रिलेशनशिप में आपकी तरफ से कर्क राशि क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, और साथ ही एक्शन कार्ड्स भी देखेंगे। ओके, और आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं कैसे एनर्जीज हैं रिमेनिंग मंथ ऑफ जून के लिए। कैसे एनर्जीज है जिनसे आप डील कर रहे हैं, कर्क राशि वाले जिनसे डील कर रहे हैं उनकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं। ओके, और एक्शन कार्ड्स भी हम बाद में लेंगे, और अभी हम लेंगे एक कार्ड करियर गाइडेंस के लिए। कर्क राशि वालों के लिए करियर गाइडेंस में क्या कह रहे हैं कार्ड्स, कर्क राशि। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड। तो कर्क राशि, सबसे पहले आपको ये समझना है इस वक्त जितना हो सके लोगों से अच्छे से बात कीजिए, इमोशनल होकर करना है बात, लेकिन अपने आप को इम्बैलेंस करके नहीं। मतलब कहते हैं ना, थोड़ा सा पोलाइट रहिए, थोड़ा सा लोगों के इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए। अपनी तरफ से जितना दे सकते हैं किसी रिश्ते में, किसी जॉब में या किसी भी ऐसे एक्ट में, तो आपको वो करना है। मतलब आपको देने वाली साइड पे जाना है। ये नहीं कि लोग आपको प्यार दें, रिस्पेक्ट दें, वो आपको खुद मिलेगा अगर आप ये दूसरों को देंगे तो। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं इन रिमेनिंग मंथ ऑफ जून में। जस्टिस का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ें इक्वल बैलेंस में चाहिए। मतलब सही है तो सही, गलत है तो गलत। देखिए, कभी भी कोई बात सही है उसे सही बोलिए, कोई गलत है तो गलत बोलिए, बट हमेशा अपना जो लहजा है ना उसे थोड़ा सा पोलाइट रखिए। जैसे मैंने बोला ना कि इस वक्त आपको लोगों को इमोशनली पैम्पर करके डील करना होगा। ठीक है, तो अगर आप कोई सही बात भी रख रहे हैं तो उसे इस तरीके से मत रखिए कि लोगों को रूड लगे, क्योंकि इस वक्त आपका जो सिचुएशन चल रही है आपके जॉब में या आपके रिलेशनशिप में, आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें बैलेंस्ड हो, सही हो। आप जो कह रहे हैं वो सामने वाला समझे, वो ज़रूर समझेगा, टाइम आने पर ज़रूर समझेगा या सही टाइम पर ज़रूर समझेगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो जाए, बहुत ज़्यादा रूड ना हो जाए, इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं। ठीक है, नो डाउट आप जो चाह रहे हैं वो अच्छा चाह रहे हैं, आपके इंटेंशंस प्योर हैं, लेकिन हो सकता है कि उसे एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा सा नेगेटिव या थोड़ा सा रूड हो रहा हो, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपके पर्सन की अभी हम देखेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं अपने कनेक्शन में, क्या एनर्जीज है आपकी तरफ से रिलेशनशिप में। 4 ऑफ वॉन्ड्स का बहुत ही प्यारा कार्ड है। तो आप लोग जो लोग यूनियन में नहीं हैं, यूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं, मैरिज के प्रपोजल आ सकते हैं आपके। ठीक है, या आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं मैरिज के लिए। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है ये। रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा हार्मनी, बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं, आपकी एनर्जीज इस तरीके की है। इसी वजह से हो सकता है कि जब सामने वाले की तरफ से एक इक्वल गिव एंड टेक आपको मेंटेन नहीं फील हो रहा है तो आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जा रहे हैं। बस वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखना है कि आप पोलाइट रहें। ठीक है, अगर बात करूँ यहाँ पर, ये कार्ड बहुत ही प्यारा कार्ड है। आप अपनी तरफ से अपने रिश्ते को बहुत ही पॉजिटिवली लेकर चलने वाले हैं। मतलब आप शायद आज का ना सोचकर कल क्या होने वाला है, कल आप इस रिश्ते को कितना खूबसूरत बना सकते हैं, उस तरह से थॉट रख रहे हैं, जो कि आपको रिजल्ट्स देगा। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज देखते हैं। द एम्प्रेस रिवर्स्ड। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की बात करूँ तो ये पर्सन
इन रिमेनिंग डेज में थोड़ा सा बाउंडेड रहने वाले हैं। आप जितना खुलकर चाहते हैं चीज़ों को एक्सप्रेस करना या सेलिब्रेट करना, ये पर्सन थोड़ा सा बाउंडेड है, थोड़ा सा कंट्रोल्ड हो रहे हैं। अब ये कोई रीज़न हो सकता है, इनकी कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, इनकी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, बट फिलहाल के लिए ये पर्सन अपने दिल की नहीं सुन पा रहे हैं या अपने दिल की चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्सन की तरफ से हो सकता है कि आपको वैसा रिएक्शन नहीं मिल रहा जैसा आप चाह रहे हैं। एक्शन कार्ड्स भी हम देखेंगे यहाँ पर, और एक बार क्लियर भी कर लेते हैं इस कार्ड्स को। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर कर लेते हैं। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। कहीं ना कहीं आप कमिटमेंट के लिए रेडी है कैंसर। ठीक है, आप एकदम रेडी हैं, बस आपको वेट है सामने वाले का। ठीक है, आप चाहते हैं कि वो आपके हिसाब से वर्क करे, आपके हिसाब से बिहेव करे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। ठीक है, फिर भी आपकी एक्सपेक्टेशंस, फिर भी आपकी होप इसी पर्सन से लगी हुई है। आप रेडी हैं, आपको बस ऐसा है कि ये पर्सन हाँ बोले, ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ पॉजिटिव साइन दे और आप आगे बढ़ जाएं। लेकिन ये चीज़ें इतनी ईजी कुछ लोगों के लिए नहीं है। कुछ लोगों को बहुत लंबा रास्ता तय करना है कमिटमेंट तक पहुंचने के लिए। तो अच्छा होगा कि थोड़ा सा स्टेबल रहकर, थोड़ा सा पेशेंस रखकर चलें। आप बहुत एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हैं मुझे इस कनेक्शन के लिए। चलिए आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं। ओके, एम्प्रेस रिवर्स्ड क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव बात है कि ये पर्सन अभी बाउंडेड है, रिमेनिंग जो डेज हैं जून के। आप 1 मंथ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आफ्टर 1 मंथ आपको इस पर्सन से जो भी होप है, जो भी एक्सपेक्टेशंस है, वो आपकी पूरी होंगी। ठीक है, बट हाँ, जितना सॉलिड, जितना कमिटमेंट के रूप में आप इस वक्त सोच रहे हैं, ये पर्सन धीरे धीरे ओपन अप होंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन जब ये ओपन अप होंगे इस कनेक्शन के लिए, तो ये कम्प्लीटली आपकी तरफ ही डेडिकेटेड रहेंगे। ठीक है, तो अभी रिमेनिंग डेज में इनकी एनर्जीज थोड़ी सी ऐसी है कि ये कंफ्यूज्ड हैं, या तो इनके पास मोर देन 1 ऑप्शंस हैं, या ये पर्सन ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, या ये पर्सन ऐसे हैं कि इमोशनल लेवल पर डिसीज़न लेने में ये टाइम लेते हैं। इसी वजह से ये पर्सन खुलकर ओपन अप नहीं हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। आप अपनी जगह रहें, आप जितने स्टेबल हैं, जितना स्टेबिलिटी चाहते हैं उतना ही रखें, अपने एफर्ट्स रखें, अपना हार्डवर्क करें। कनेक्शन में भी हार्डवर्क करना होता है। ठीक है, और इस पर्सन को इनका टाइम दें, क्योंकि अगर आपने इन्हें टाइम दिया तो आप अपनी विश को पाएंगे, ये पर्सन भी अपनी विश को पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपकी सिचुएशंस आपके पर्सन की तरफ से थोड़ी सी स्टक है। कुछ लोगों के लिए आफ्टर 1 मंथ चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, एनर्जीज क्लियर हो जाएंगी, और हो सकता है कुछ लोगों को और ज़्यादा वेट करना पड़े। ठीक है, तो सबके हिसाब से अलग अलग होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। चलिए करियर गाइडेंस में देख लेते हैं कर्क। 6 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, इमोशनल शेयरिंग से बचें। जितना हो सके इमोशनल शेयरिंग नहीं करनी है अपने जॉब में या प्रोफेशनल लेवल पे, जितना हो सके प्रोफेशनली डील करिए। ठीक है, किसी भी पार्टनरशिप में है, पहली बात तो प्रोफेशनल लेवल से डील करना है। दूसरी बात, वहाँ पर एक हार्मोनिक बैलेंस मेंटेन करके चलना है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं, वहाँ पार्टनरशिप में हैं, किसी जॉब में लोगों के साथ वर्क कर रहे हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा एक बैलेंस बना के रखिएगा। आपकी एनर्जीज थोड़ी सी ये जस्टिस वाली है ना, तो इस वजह से हो सकता है सही गलत के चक्कर में आप लोगों से मनमुटाव कर लें। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके प्रोफेशन पर भी नुकसान कर सकती हैं, क्योंकि आप बहुत अवेयर सोल हैं, आपको पता है कि कैसे आपको अपने काम करने हैं। ठीक है, लेकिन आप इसे यूज़ तब कर पाएंगे जब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, थोड़ा सा चीज़ों में एडजस्टमेंट भी लाएंगे। ठीक है, तो जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट हैं आप, इस वक्त इन बातों का बस ध्यान रखिए। अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे कोई और इश्यूज़ बनते हुए नहीं लग रहे। सामने वाले की तरफ से अगर कुछ इश्यूज़ क्रिएट भी हो रहे हैं जो आपको हाइपर कर रहे हैं, तो भी कोशिश कीजिए कि अपनी तरफ से पीस मेंटेन रखिए, क्योंकि ये आपका फ़ायदा करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए करियर गाइडेंस थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अभी देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है कर्क राशि। यहाँ पे कार्ड है ट्रस्ट का। बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। अभी बोला था कि आपको पेशेंस रखना है। हो सकता है कुछ चीज़ों के आंसर्स नहीं मिल रहे, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, अभी आपको पेशेंस रखना है।
ठीक है, और ट्रस्ट रखिए कि आपके साथ अच्छा ही होगा अगर आप दूसरों के साथ अच्छा कर रहे हैं और अपने इंटेंशंस को अच्छा रख रहे हैं, तो फिर किसी बात का फियर नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो कर्क राशि, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। चलिए मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं पाइसेस मीन राशि सन मून राइजिंग साइन की। देख लेते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं पाइसेस इन रिमेनिंग डेज ऑफ जून में। आप कैसा फील कर रहे हैं पाइसेस मीन राशि, आप कैसा फील कर रहे हैं, ओके। और देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या एनर्जी है पाइसेस आपकी तरफ से। एनर्जीज है वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे। देख लेते हैं पाइसेस आपकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं, ओके, एंड आपके पर्सन की तरफ से क्या एनर्जीज है, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं। अभी हम देखेंगे करियर गाइडेंस में क्या कार्ड है पाइसेस मीन राशि। आप लोग जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट हैं, आपके लिए करियर गाइडेंस में कार्ड्स क्या कह रहे हैं। दो कार्ड्स आ रहे हैं, चलिए ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एस ऑफ कप्स। तो पाइसेस आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट इमोशनल लेवल पे होने वाला है या ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ये कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, न्यू फ्रेंडशिप हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो आपको इमोशनली फुलफिल फील कराएगा, ठीक है। और अगर ये आपके साथ नहीं हो रहा है तो कोशिश करिए कि आप दूसरों के लिए ऐसा करना शुरू करें, इससे आपको ज़रूर खुशी मिलेगी। जो चीज़ हम देना शुरू करते हैं ना, वही हमारे पास ज़्यादा आने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि खुशियाँ आएँ तो खुशियाँ बांटना शुरू करिए, ठीक है पाइसेस। अभी देख लेते हैं कैसा फील कर रहे हैं आप। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, बहुत स्टेबल कार्ड है। इस वक्त पाइसेस मीन राशि आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी फील कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ स्टेबल हो, इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं लाइफ जो है वो इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है कि मेरी लाइफ स्टेबल कब होगी। या आपकी जॉब के इश्यूज़ हो सकते हैं या आपके रिलेशनशिप के इश्यूज़ हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं लाइफ में सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपको बस ये लग रहा है कि ये मसला कब सॉल्व होगा, मैं कब स्टेबल होंगी या हो जाऊँगा, ठीक है। ये आपके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं या कुछ लोगों के पर्सनल रिलेशनशिप हो सकते हैं। मैं ये बोलूँगी पाइसेस कि अगर आप इन चीज़ों का स्ट्रेस ले रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिए, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है जिसमें आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। वो कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, वो छोटी छोटी खुशियाँ हो सकती हैं, लेकिन आपका फोकस है उन चीज़ों पर जो कि अभी शायद सॉल्व नहीं हुई हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस लेने से कभी सॉल्व हो जाती तो शायद हम सब लेते, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए कि जो चीज़ें अभी सॉल्व नहीं हो रही उनके बारे में सोचिए, लेकिन एक हद तक, और सेलिब्रेट कीजिए अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों को, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में आपकी एनर्जीज देखते हैं पाइसेस। स्ट्रेंथ का कार्ड है, बहुत आप अपने अंदर हिम्मत बटोर के रख रहे हैं कि नहीं भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डाउट्स भी आ रहे हैं, फियर भी आ रहा है, डर भी आ रहा है, ठीक है, फिर भी आप हिम्मत रखना चाह रहे हैं। और शायद ये हिम्मत रखना ही आपको इस बात से डरा रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर आप किसी चीज़ के लिए हिम्मत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो फिर एक डर फियर को मत लाइए, क्योंकि अगर डर फियर आया तो आप उस तरफ पॉजिटिवली नहीं बढ़ पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई डिसीज़न ले लिया है आपने किसी रिश्ते के लिए तो फिर पूरी हिम्मत दिखाइए, क्योंकि आप में स्किल्स हैं। आप चाहें तो अपनी लाइफ को बहुत, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। बस आपको पीछे कौन करता है, आपके डाउट्स, आपके फियर, ठीक है। अभी भी क्या कर रहे हैं आप में से कुछ लोग बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से एक डर पकड़ के बैठे हुए हैं। आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। आपके पर्सन की अगर बात करूँ, कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर एक डिपेंडेंसी है। ये डिपेंडेंसी किसी रिश्ते पर हो सकती है, किसी पर्सन पर, या इनके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, और इस वजह से ये पर्सन उतना फ्रीली एक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर आपके कनेक्शन में भी डिपेंडेंसी के इशू आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे के लिए पॉजिटिवनेस या डिपेंडेंसी, तो इस पर ज़रूर काम कीजिए,
ठीक है, मैं इस कार्ड्स को क्लियर करती हूँ पहले, फिर देखते हैं। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, एक दूसरे को स्टॉकिंग टाइप की चीज़ें चल रही हैं, स्टॉक किया जा रहा है, पता किया जा रहा है उनके बारे में, क्लैरिटी नीडेड है यहाँ पर। अगर आपकी तरफ से कार्ड्स देखो टेम्परेंस रिवर्स्ड, तो कहीं ना कहीं स्पाइसेस, आप जो चीज़ चाहते हैं ना वो नहीं हुई है, तो आप इम्पेशेंट भी हो रहे हैं साथ साथ, और इम्पेशेंट हो रहे हैं इसलिए एंजाइटी हो रही है, इसलिए स्ट्रेस हो रहा है। अगर आपके पर्सन की तरफ से देखूँ तो यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहे हैं, स्टेप लेना चाह रहे हैं, बट किसी तरह की डिपेंडेंसी है जो इन्हें रोक रही है। कोई ऐसे रीजंस हो सकते हैं इनके पीछे। अदरवाइज़ अगर बात करूँ तो ये पर्सन एक्शंस लेना चाह रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ों को, कुछ इमोशंस को ये पर्सन अपने ईगो के पीछे हाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप में से जो लोग कम्युनिकेशन में नहीं है, हो सकता है ये पर्सन डीप डाउन तो चाह रहे हैं, आपकी तरफ पैशनेट भी हैं, एक्शन भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन इनका ईगो इनको आने से रोक रहा है। किसी तरह की डिपेंडेंसी लोगों पर हो सकती है, फैमिली पर हो सकती है इनकी, वो इन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के रास्ते में कुछ ना कुछ, और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी तरफ से भी है पाइसेस। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ ऐसी स्ट्रेस चल रहा है, और कुछ बातें इस पर्सन की तरफ से भी हैं, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा ईगो से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वक्त आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं तो आप अपने आप को ही परेशान कर रहे हैं। ये बात समझ लीजिए, जिस भी कनेक्शन पे आप वर्क कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं रिजल्ट पॉजिटिव आए, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला पर्सन अपने ईगो को आगे रख रहा है, अपनी चीज़ों को आगे रख रहा है। तो अब ये डिसाइड कीजिए कि आप इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं, और अगर करना चाहते हैं तो अपने पेशेंस लेवल पे वर्क कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई अदर रास्ता निकले, तो अगर आपके बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स या कोई ऐसा म्यूचुअल पर्सन है जिसकी वजह से डिस्कशन हो सकता है, बात हो सकती है, चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, तो उनकी मदद लीजिए। चलिए पाइसेस देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स में क्या है आपकी तरफ से। पाइसेस मीन राशि क्या एक्शन कार्ड्स है रिमेनिंग मंथ ऑफ जून में, क्या एक्शन कार्ड्स रहने वाले हैं पाइसेस मीन राशि वालों की तरफ से रिमेनिंग मंथ ऑफ जून में, क्या एक्शन कार्ड्स हैं। ओके, हैंग्ड मैन रिवर्स्ड, आप चीज़ों में ज़्यादा फंसे नहीं रहना चाहते, और यही सही है। किसी एक डिसीज़न पर आइए, क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में उस पर आइए, डिसाइड कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आप बहुत टाइम से बहुत बर्डन, बहुत प्रेशर ले चुके हैं चीज़ों का, स्टेबल होने का। ठीक है, तो हो सकता है आप बहुत स्लो जा रहे हैं अपनी लाइफ में, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप इम्पेशेंट हो जाएं, मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर सही टाइम अभी है अपनी लाइफ में किसी डिसीज़न पर आने का, तो उस डिसीज़न पर आइए। ठीक है, सही टाइम पर सही डिसीज़न लीजिए पाइसेस, क्योंकि अभी आप स्टक हैं और कहीं ना कहीं बर्डन प्रेशर में हैं। आपके पर्सन की तरफ से एक्शन कार्ड देख लेते हैं पाइसेस कि क्या एक्शन कार्ड है रिमेनिंग मंथ ऑफ जून में। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया कि ये पर्सन पैशनेट है, आना चाहते हैं, कुछ चीज़ें इन्हें रोक रही है, तो कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आपको इनसे एक कम्युनिकेशन, एक मैसेज मिले रिमेनिंग डेज ऑफ जून में। ठीक है, बट हाँ, इस पर्सन को चेस मत करिएगा। अगर आप इन्हें चेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको और ज़्यादा वेट करना पड़ जाए, लेकिन अगर आप इन्हें चेस करना बंद कर चुके हैं तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। हाँ, लेकिन ये एक मैसेज, एक कम्युनिकेशन, एक बात हो सकती है, किसी तरह का सॉलिड कमिटमेंट जिसका आप वेट कर रहे हैं वो इनकी तरफ से इतनी ईजिली नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड है। इन्हें पता है कि कब इन्हें अपना भला देखकर निकलना है। ठीक है, तो इसलिए जो आप इनसे चाह रहे हैं उसका स्टैंड लेने के लिए पर्सन उतना रेडी नहीं है, उसके लिए आपको वेट करना होगा। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप में से बहुत से लोग यूनियन की तरफ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए एक्शन कार्ड्स थे। अब देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है। 5 ऑफ कप्स और दूसरा कार्ड है 9 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट है। पहली बात ये ध्यान रखिए, पास्ट में जो हो गया भूल जाइए। कुछ भी आपने कोई आइडिया हो, कोई भी बिजनेस आपने स्टार्ट किया हो, कुछ भी आपने क्रिएटिविटी की हो, वर्क नहीं की, हो सकता है उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया, भूल जाइए उसे। अभी भी बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं, बट आपका फोकस अगर इस पर रहेगा कि क्या चीज़ वर्क नहीं करी, तो आप अपनी
फुल एफिशिएंसी, फुल पोटेंशियल से आगे के प्रोजेक्ट्स में, आगे की चीज़ों में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग वर्क के रिगार्डिंग बाहर जाने का सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगी इस वक्त शॉर्टकट काम नहीं करेगा, थोड़ा सा लॉन्ग कट होकर ही चलना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, आप जो करना चाहते हैं करिए, लेकिन अपने आप को अंदर से इमोशनली बैलेंस्ड करके, क्योंकि अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस फोकस आपका ऐसा है ना कि अपने फेलियर की तरफ इतना देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस में लैक कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं आप अभी बाहर जाके या ट्रैवल करके कुछ करना चाह रहे हैं जॉब में, तो घर पर रहिए, जहाँ पर हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जहाँ पर भी हैं वहाँ रहकर सेल्फ केयर पर ध्यान दीजिए और साथ ही साथ वर्क को प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, और उसके बाद तैयार होइए उन एफर्ट्स को करने के लिए जहाँ पर थोड़ा सा आपको लॉन्ग टर्म में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको अभी मेहनत ना मिले, लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी आप हार्डवर्क इन दिनों लगाएंगे, इस टाइम में लगाएंगे, नेक्स्ट जो आपकी विश फुलफिलमेंट है ना, मतलब इमोशनली आपको फील होगा कि भाई मैंने अचीव कर लिया। ठीक है, लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब आज का रिग्रेट ख़त्म करें, लॉन्ग टर्म में एफर्ट्स बढ़ाएं, हार्डवर्क को बढ़ाएं, स्मार्ट वर्क भी करें, लेकिन हार्डवर्क पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अब देख लेते हैं पाइसेस आपके लिए करियर गाइडेंस में क्या है, सॉरी आपके लिए बाबा की गाइडेंस में क्या है पाइसेस। डिवाइन वननेस का कार्ड आया है यहाँ पर, जो बताता है देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप परमात्मा को किसी भी रूप में मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, किसी भी रूप में आप मानते हैं, इस वक्त उनसे कनेक्ट होइए, उनसे मदद लीजिए, आपको मिलेगी मदद। ठीक है, हो सके तो बहुत ज़्यादा रिलीजन डिफरेंस या इन सारी बातों में, इन मुद्दों में ना पड़े। ठीक है, कोशिश करिए कि उस एक परमात्मा को मानिए, मेडिटेशन करिए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यू आर यूनिक। तो आपको बोला जा रहा है योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। तो हो सकता है आप दूसरों की सक्सेस देख रहे हैं, आप दूसरों के रिलेशनशिप देख रहे हैं, दूसरों की लाइफ देख रहे हैं, आपको नहीं देखना है, क्योंकि आपको आपकी लाइफ में जो मिला है वो आपके हिसाब से बेस्ट मिला है और आपके कर्मों के हिसाब से एकदम सही मिला है। ये पास्ट कर्म हो सकते हैं, प्रेजेंट कर्म हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आज अपने कर्मों को अच्छा करके अपनी लाइफ को अच्छा कीजिए, ना कि दूसरों की लाइफ देखने में टाइम वेस्ट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो पाइसेस। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि सन मून राइजिंग साइन के लिए। देख लेते हैं आप कैसा फील कर रहे हैं स्कॉर्पियो रिमेनिंग मंथ ऑफ जून में। आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं आपकी और आप कैसा फील कर रहे हैं। साथ ही हम देखेंगे स्कॉर्पियो आपके रिलेशनशिप में आपकी तरफ से क्या एनर्जीज़ हैं तो वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, आपसे रेजोनेट करेंगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज आपकी हैं। स्कॉर्पियो की तरफ से देखते हैं रिमेनिंग मंथ ऑफ जून में उनके रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, और स्कॉर्पियो के जो पार्टनर हैं जिनसे वो डील कर रहे हैं उनकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं। देख लेते हैं आपके लिए जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं आप तो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एक कार्ड और लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कोशिश करिए इस वक्त रिश्तों में या अपने जॉब में चीज़ों को लर्न कीजिए, सीखिए कहाँ कमी हो रही है, क्या कमी हो रही है। ठीक है, सीखिए। आपके कोई बड़े हो सकते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग आपको कोई बात बता सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके कोई सीनियर हो सकते हैं। जितना हो सके न्यू चीज़ों को, नई बातों को सीखने की कोशिश कीजिए, आपको मदद मिलेगी। ठीक है, और अपने रिश्तों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने की कोशिश करिए। आपकी तरफ से देख लेते हैं कैसा फील कर रहे हैं स्कॉर्पियो। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आप में से बहुत से लोग आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, अकेला रहना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों पर आप बहुत ही दिमाग से, बहुत ही लॉजिकल होकर सोचना चाह रहे हैं कि ये आपकी लाइफ में चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है।
ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने बोला आपको कि इस वक्त आपको अकेले रहने से सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, आपको ऐसे लोगों को सर्च करना चाहिए। आपकी फैमिली में कोई बड़े हो सकते हैं जो आपको गाइड कर सकें आपकी गलतियों के लिए या सामने वाले की गलतियों के लिए। होता है ना कि रिश्तों में कहाँ गलती हो रही है हम नहीं समझ पा रहे, तो किसी की मदद चाहिए होती है, ठीक है। तो इस वक्त आपको हाँ डिसीजंस जहाँ पर भी लेने हैं लॉजिकल होके भी लीजिए, और साथ ही साथ रिश्ते हैं तो इमोशंस के साथ भी लीजिए, बट किसी की गाइडेंस ज़रूर लीजिए। अभी देख लेते हैं रिलेशनशिप में कैसी एनर्जी है स्कॉर्पियो। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी आ रही है आपके रिश्तों में, ठीक है। और डिपेंडेंट जब हम हो जाते हैं ना, तो जब हमारे मन के हिसाब से चीज़ें नहीं होती तो हमें हर्ट होता है, हमें पेन होता है, और फिर हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों। तो डिपेंडेंसी नहीं रखनी है इस समय स्कॉर्पियो। कोशिश करिए कि आप जो है ना, आप में स्किल्स है, आप चाहें तो अपने आप को फाइनेंशियली भी ग्रो करा सकते हैं, चाहे अपने आप को पर्सनली भी ग्रो करा सकते हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं रिश्तों पर, लोगों पे डिपेंडेंसी बना के रख ली है जो आपको ग्रो नहीं होने दे रही। अभी देख लेते हैं, फिर कार्ड्स भी क्लियर करेंगे। आपके पर्सन की एनर्जीज, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। इस पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन है कन्फ्यूज़न में, इनका माइंड है कन्फ्यूज़न में, इन्हें नहीं पता कि इन्हें 2 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन को चूज़ करना है। कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ होंगे, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी के मैटर हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन दिल की सुनना भी चाहते हैं लेकिन दिमाग से भी चलना चाहते हैं, या इनकी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ इनके ऊपर बर्डन है ऐसे जिनको छोड़कर ये दिल की नहीं सुन पा रहे हैं। तो फिलहाल अगर बात करूँ ये किसी एक डिसीजन पर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि अभी आपकी इनसे अगर बात नहीं हो रही तो ये पर्सन बहुत ही लॉजिकली एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपने इमोशंस में ना ये जाना नहीं चाह रहे, इस रिश्ते में इस इमोशंस से ये डील नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इमोशंस है नहीं, लेकिन अपने इमोशंस से बच रहा है ये पर्सन। कुछ रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, सबके लिए अलग अलग होंगे। कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं एक बार। और आपके लिए ये भी है स्कॉर्पियो, थोड़ा सा ना स्लो चलिए थोड़ा सा। जब चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि रिएक्ट करा ही जाए, ठीक है। थोड़ा सा स्लो चलिए, शांत हो जाइए थोड़ा सा। द सन रिवर्स्ड, आपकी जैसे मैंने बोला ना हैप्पीनेस डिपेंडेंट हो चुकी है, अंदर से खुश नहीं है आप। अपने मन को सबसे पहले कंट्रोल कीजिए। नहीं समझ में आ रहा अगर तो मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन भी नहीं हो रहा तो एटलीस्ट अच्छी वीडियोस देखिए, कुछ ऐसी वीडियोस जहाँ पर आप नॉलेज गेन कर सके। जैसे मैंने बोला गाइडेंस लें, ठीक है, क्योंकि इस वक्त आपको अपने मन को समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ हैं, स्टेबिलिटी को लेकर इश्यूज़ है, शादी को लेकर इश्यूज़ है, ठीक है। और आप वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें सॉर्टेड हो जाएं और कब आप एक कमिटमेंट लेकर सामने वाले की तरफ बढ़ें। लेकिन फ़िलहाल हो सकता है कि ये चीज़ें सही टाइम नहीं है। 15 डेज़, ये जो 13 या 14 डेज़ हैं, इन डेज़ पर कोई भी ऐसा एक्शन मत लीजिए। एक रेस्टिंग मोड में रहिए इस वक्त स्कॉर्पियो, और कोशिश करिए कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मेरी खुशी इसको मैं कैसे जनरेट कर सकती हूँ, अपनी सेल्फ केयर करके, अपने आप को प्रायोरिटी बनाकर। आपको इस वक्त ये करना है स्कॉर्पियो। आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जैसे मैंने बोला कि इस पर्सन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कहीं तो ये पर्सन स्टक है, और इनका फोकस जितना आप पर आपका इन पर है उतना इनका आप पे नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपसे कि इस वक्त ये सही टाइम नहीं है आपका कुछ भी एक्सपेक्ट करने का इस रिश्ते में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि घर से लाइक फैमिली की तरफ से कोई इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। इस पर्सन को चाहिए ना, आपके पर्सन को, कि थोड़ा सा घर से दूर, थोड़ा सा एक सेपरेट टाइम बिताएं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि ये पर्सन फ़िलहाल इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं सारी चीज़ों में कि इनको अपने मन की सुनने का टाइम नहीं मिल रहा।
और जब तक ये इस सिचुएशन में है, ये अपनी प्रायोरिटीज़, अपने बर्डन प्रेशर के अलावा बाकी चीज़ों को मुझे प्रायोरिटी देते हुए दिख भी नहीं रहे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि इस वक्त आप भी इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें और अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं। देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स में क्या है स्कॉर्पियो आपकी तरफ से। अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप चाहते हैं कमिटमेंट, अगर आप चाहते हैं स्टेबिलिटी तो आप अपनी तरफ से जो इफर्ट्स कर सकते हैं वो करिए, लेकिन जैसे मैंने बोला बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस वक्त ना रखिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो पास्ट में जो भी हुआ, पास्ट में जो भी मैटर हुए उन्हें भूल जाइए, उन्हें माइंड में रख के ना आप आज किसी के लिए अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको किसी की पुरानी गलतियाँ, किसी की पास्ट बातें याद हैं तो आज आप उसके लिए दिल से अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते में एक कमिटमेंट और शांति, तो आपको बिल्कुल सब कुछ भुलाकर नया स्टार्ट करना होगा और कहीं ना कहीं केवल अपनी तरफ से करना होगा, क्योंकि ये पर्सन से आप अभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन की क्या एक्शन कार्ड्स हैं, क्या एक्शन कार्ड्स हैं स्कॉर्पियो के जो पर्सन हैं उनकी तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। ये पर्सन फ़िलहाल इस कनेक्शन को स्टेबल करने के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये खुद ही स्टेबल नहीं है और इनके आसपास के लोग इन्हें करने भी नहीं देंगे, या आसपास की प्रायोरिटीज़। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं आपका रिश्ता अच्छा बना रहे तो इस वक्त आपको ही इस रिश्ते में करना है। और जजमेंट का कार्ड है, तो हो सकता है कि इन 13 या 14 डेज़ के बाद आपको इस पर्सन की तरफ से कोई डिसीज़न मिले, लेकिन उससे पहले तो ये पर्सन कोई डिसीज़न लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपने हिसाब से जो चीज़ें सही लगती हैं इन्हें वही सही लग रही हैं। ठीक है, फिर भी मैं बता दूं कि बहुत से लोगों के लिए आपके पर्सन इस रिश्ते पे गिव अप नहीं करेंगे। ठीक है, वो आएंगे लेकिन अपने परफेक्ट टाइमिंग पर। हो सकता है कि विदिन 2 मंथ्स, लेकिन फ़िलहाल के लिए जैसे मैंने बोला कि इस वक्त इस पर्सन की प्रायोरिटी में ये कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये सोचेंगे, ज़रूर सोचेंगे, लेकिन टाइम लेकर, तो तब तक के लिए आपको वेट करना होगा। ठीक है स्कॉर्पियो, अभी देख लेते हैं एक्शन जॉब और बिजनेस में क्या है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो किंग ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, एक बात ध्यान रखिए, जॉब के जाने का डर कि मेरी जॉब ना चली जाए, मेरा बिजनेस ना लॉस में चला जाए, या मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो जाए, स्टडी डिस्टर्ब ना हो जाए, ये थॉट से थोड़ा सा बाहर निकलिए। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, आप एफर्ट्स कम कर रहे हैं स्कॉर्पियो, आप डर ज़्यादा रहे हैं। आपके आसपास हो सकता है उतना हेल्दी इन्वायरमेंट ना हो जॉब के टाइम पर, या जॉब में या बिज़नेस में, लेकिन आप अपना रोल तो निभाइए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो कीजिए। आप कहीं ना कहीं होल्ड बैक कर रहे हैं क्योंकि कुछ लॉस ना हो जाए, किसी तरह का फियर, डर रख के चल रहे हैं। ठीक है, और ये जो फियर, डर है ना, जो आपके दिल दिमाग में कुछ लोगों के लिए बसा हुआ है कि ये ना हो जाए, निगेटिव ना हो जाए, गलत ना हो जाए, आपको फुल एफिशिएंसी से काम नहीं करने दे रहा है। आप अपने हार्डवर्क में जो है लैग कर रहे हैं। तो इस वक्त का टाइम है कि थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाइए, थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड हो जाइए अपने जॉब में, बिजनेस में, या स्टूडेंट हैं आप तो। ठीक है, क्या चला जाएगा हाथ से, इस डर से बाहर निकलिए, क्या आप और गेन कर सकते हैं, इस तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि तभी आप फाइनेंशियल ग्रोथ पा पाएंगे। फ़िलहाल के लिए आप बहुत ही पैसिव मोड में मुझे नज़र आ रहे हैं, ये बस आपको लग रहा है कि बस जो मेरा है वो मेरे पास रहे। ठीक है, फियर से डील मत कीजिए, फियर से डील मत कीजिए। आप अगर जॉब के रिगार्डिंग कहीं बाहर भी जाना चाहते हैं, पहली बात तो अगर मेंटली रेडी नहीं है तो मत जाइए, जब मेंटली रेडी हो तभी ऐसे कोई एक्शंस लीजिए, लेकिन फियर को अपने दिल दिमाग से निकालिए, क्योंकि आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं कमी वहाँ पर है। ठीक है, तो आपके हाथ से कुछ नहीं जाएगा अगर आप अपने एफर्ट्स को वापस से बैलेंस कर लें। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अभी देख लेते हैं कि बाबा की गाइडेंस में क्या है स्कॉर्पियो। Read holy books. Turn your information into knowledge by practicing what you have learned.
तो ये कार्ड बताता है कि आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, या आप पर्सनल लाइफ में भी हैं। जैसे मैंने बोला, गाइडेंस की नीड है। सब कुछ हम सुनते हैं, समझते हैं, हमें सब पता होता है, रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरों को समझना चाहिए, लेकिन ये सब हमें केवल थ्योरी में पता होता है। जब इसे हमारे रिश्तों में यूज़ करना होता है ना, तो हम नहीं समझ पाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सेम वही जॉब में भी होता है कि हमें पता बहुत कुछ होता है कि हम ये कर लेंगे, ऐसी क्रिएटिविटी ले आएंगे, लेकिन जब उन्हें प्रैक्टिकली हमें डील करना होता है तब हम लैग करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितना हो सके प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। पता हमें बहुत कुछ है, उसे बस यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो यूज़ कीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मैनिफेस्टेशंस यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में, जो आप चाहते हैं कि हो वो थॉट्स क्रिएट कीजिए। ठीक है, आप खुद से नोटिस करेंगे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो स्कॉर्पियो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।